In number one, you have find the mass of NaOH and you have given the moles of sodium chlorate. तो अब इनका सबसे पहले रेशो देखेंगे। इनका रेशो है 1:2 का, कि 1 मोल सोडियम क्लोरेट इज प्रोड्यूस बाय 2 मोल ऑफ NaOH। तो अब 6 मोल कितने से प्रोड्यूस होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे बोथ साइड्स पे, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 12 मोल्स ऑफ NaOH। देन आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मोलर मास से, और मोलर मास आपको पता है कैसे निकलेगा कि सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का +1, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 40। 40 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर 480। So your correct option is D. Now let's move towards question number 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, पार्टिकल से मोल्स निकालने हैं। और पार्टिकल से मोल निकालने का तरीका क्या होता है कि आपने डिवाइड करना होता है एवोगैड्रोस नंबर से। ये बात हमने डिस्कस की थी, या मैं दोबारा बता देता हूँ कि व्हेन एवर मूविंग टुवर्ड्स देन यू हैव डिवाइड। अब ये डिपेंड करता है आप कहाँ किस तरफ से मोल में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर मास से मोल में कन्वर्जन कर रहे हैं तो आप डिवाइड बाय मोलर मास करते हैं, पार्टिकल से मोल में कन्वर्ट करते हैं तो आप डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर करते हैं। सो यू विल गेट द आंसर 7.97। देन आपको कार्बन की परसेंटेज मालूम करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो कंपाउंड है उसका मोलर मास फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मोलर मास फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि आप एलिमेंट्स को पहले अलग से मेंशन कर दें, देन कितने एटम्स हैं वो सब मेंशन कर दें, और सबके एटॉमिक मासेस से नंबर ऑफ एटम्स को मल्टीप्लाई कर दें, और फिर जो भी आंसर आ रहा है उन सबको ऐड करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर ऑफ मोलर मास। तो मोलर मास आपके पास आ गया। अब इसके अंदर आप देखें कि कार्बन कितना है, 36 है। तो 36 डिवाइडेड बाय 58 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, द आंसर इज 62.06 विच इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। 4 में आपने क्या करना है, आपने फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है। एम्पेरिकल फार्मूला आपको दिया गया है C3H3O, और आपको मॉलिक्यूलर मास भी दिया गया है। तो उसमें क्या करेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला मास फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मेंशन कर देंगे। कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 3 है, और ऑक्सीजन का एक एटम है। मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मासेस करेंगे, उनको ऐड करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर 55। 110 को 55 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 2। जब आप इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे कि एम्पेरिकल फार्मूला के सबस्क्रिप्ट में आता है एन जो है हमारे पास वो आया है 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करने पर हमारे पास आंसर बनेगा C6H6O2। देन आपने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है नाइट्रोजन का। तो बेटा ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो कि आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में। आप इसमें सिर्फ अमोनिया के ऊपर फोकस कीजिए। अमोनिया जो है वो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, मतलब जीरो चार्ज होता है। तमाम एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम जीरो के बराबर होगा। तो नाइट्रोजन का हमें नहीं पता तो उसको एक्स कंसिडर कर लेंगे, और हाइड्रोजन चूंकि नॉन मेटल से कंबाइन है उसका +1 होगा, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, तो अब ये +3 दूसरी तरफ जाके -3 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास ए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या कहता है, क्या आपके पास एक रिएक्शन है इसके दरमियान HCl और KMnO के दरमियान, सही है। तो उसके लिए आपको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन गिवन है। रिडक्शन हाफ रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे क्या ऐड करें और राइट हैंड साइड के ऊपर क्या ऐड करें। तो आप देखें यहाँ पर MnO4 में ऑक्सीजन 4 है और राइट साइड के ऊपर कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो इस वजह से आपको 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड करने पड़ेंगे राइट हैंड साइड के ऊपर, सही है। तो अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन हैं जिसमें 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मेंशन है, तो इन दोनों में से कोई एक करेक्ट आंसर होगा। तो बहरहाल अब यहाँ पर जैसे ही आप वाटर ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन अनबैलेंस हो जाता है। हाइड्रोजन यहाँ पर 8 है तो आप 8H पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ऐड कर देंगे। अच्छा, अब उसके बाद आप चार्ज बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे +8 और -1 ये बनेगा +7, और राइट हैंड साइड पे +7 को करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लेफ्ट साइड पे ऐड करने पड़ेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास सी। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आते हैं बेटा। 7 में आपके पास डेली लाइफ एग्जाम्पल दी हुई है कि कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अब इसके अंदर जो आपके पास 3 ऑप्शन है वो तो डेली लाइफ एग्जाम्पल है रिडॉक्स रिएक्शन की। फोटोसिंथेसिस रिडॉक्स है, कंबशन रिडॉक्स है, डिकम्पोजिशन रिडॉक्स है। अब यहाँ पर जो न्यूट्रलाइजेशन है, न्यूट्रलाइजेशन में देखें आप HCl और NaOH रिएक्ट कर रहे हैं, HCl और वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पर देखें हाइड्रोजन, सोडियम और Cl का ऑक्सीडेशन नंबर है वो चेंज नहीं हो रहा। जब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा तो रिएक्शन कंसिडर नहीं होगा, सही है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी।
नेक्स्ट आपके ऊपर डी पर क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सेल पोटेंशियल मालूम करना है। सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला ई कैथोड माइनस एनोड। अब कैथोड कौन सा होगा, तो उसके लिए आपको पता है कि आप देखेंगे जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू वो के पास क्या होगा, कैथोड के तौर पर बिहेव करेगा। तो 0.08 माइनस माइनस 0.1 करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर 0.94 वोल्ट। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट आप मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखें कि क्या पूछ रहा है आपसे कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में कैथोड रेस प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास क्या कंडीशंस थी। सही है, तो यहाँ पर कंडीशंस जो अप्लाई की गई थी, लो प्रेशर, हाई वोल्टेज अवेलेबल था उस वक्त, और हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया था। सही है। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दरअसल प्लैंक्स क्वांटम कर रहा है कि उसने डिफाइन किया था कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलेटेड होगी वेलोसिटी से, फ्रीक्वेंसी से, वेवलेंथ से, या वेव नंबर से। तो हमारे पास फॉर्मूला था ई इक्वल टू एच इन टी न्यू। अगर आप जो एच है प्लैंक्स कांस्टेंट को रिमूव करते हैं तो इसका मतलब क्या है, ई फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट नंबर 11 की तरफ पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि जो एक्स फेज प्रोड्यूस की गई थी वो कैसे प्रोड्यूस की गई थी, मतलब रैपिडली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कहाँ स्ट्राइक किए थे, तो वो पता है एनोड स्ट्राइक किए थे। ये टॉपिक है बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज, बुक के अंदर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है एनोड ऑफ द लार्ज एटॉमिक मास। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, क्वांटम नंबर जो कि रिप्रेजेंट करता है एनर्जी लेवल को या साइज को। सही है, तो ये हमारे पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, एच एफ एल एच पी आर और एच आई दिया गया है, और तीनों डिक्रीजिंग ट्रेंड है बॉन्ड एनर्जी का। तो अब यहाँ पर इसकी वजह पूछ रहा है, इसकी वजह क्या कह रहा है, बॉन्ड लेंथ बिटवीन बॉन्डेड एटम्स डिक्रीजेस। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, बॉन्ड लेंथ तो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ये जो इसके पास ब्रोमीन ब्रोमीन आयोडीन है, ये एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, ग्रुप 7 के, जो कि ग्रुप 17 की कहलाता है। डाउन द ग्रुप होता है वो साइज इंक्रीज हो रहा होता है। साइज इंक्रीज होने की वजह से फुल लेंथ क्या होगी, यहाँ पर इंक्रीज होती चली जाएगी। क्या मतलब है कि एच एफ का फुल लेंथ सबसे कम होगा और एच आई का फुल लेंथ सबसे ज्यादा होगा। ये जो है वो गलत है। क्या कह रहा है, बॉन्ड स्टेबिलिटी बिटवीन एटम इंक्रीजेस नहीं, ये क्यों, बॉन्ड स्टेबिलिटी और बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, स्टेबिलिटी कम होती चली जाएगी। सही है। आयोनिक कैरेक्टर बिटवीन बॉन्डेड एटम्स इन डिक्रीजेस, हाँ ये बात सही है, क्योंकि हाइड्रोजन देखें इन सबके अंदर हाइड्रोजन कांस्टेंट है ना। जब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 कम होती जा रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। इसका मतलब है हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयोडाइड का आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज। अच्छा, ये करेक्ट ऑप्शन है आपका। डी में क्या करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम में इंक्रीजेस नहीं, है तो गलत बात है ना। सही है, इसको हमने सी के अंदर डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। 14 जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गैस के दरमियान रिपल्जन के ऑर्डर को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये चीज आपने वेस्पर थ्योरी में पढ़ी है, ये वेस्पर थ्योरी का पोस्टुलेट है, जो कि आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए कि लॉन्ग सबसे ज्यादा होती है, फिर उसके बाद आती है लॉन्ग और एट द एंड रिपल्जन होती है। इसके बाद हम कहते हैं नंबर 15 में क्या है कि जनाब क्या करें, कंप्लीट, इसका मतलब है बिलमुकाबिल बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी क्या बताती है। सही है, तो पहला कह रहा है डज नॉट एक्सप्लेन नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल, नहीं बताती है, बल्कि वो कह रहे हैं नहीं बताती, जबकि सही जो बात है वो है बताती है। गिव्स एन आइडिया ऑफ द बाउंड ऑर्डर, हाँ बाउंड ऑर्डर के मुताबिक बताता है। सही है, तो करेक्ट ऑप्शन है बी। डज नॉट एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, ये तो गलत बात है। ये कहता है नहीं बताती, हालांकि असल में बताती है। डिस्कस इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली बैलेंस इलेक्ट्रॉन, नहीं, मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है कि एटम रिएक्शन में या बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, नॉट ओनली बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब क्या कह रहा है, मॉलिक्यूल क्लोरीन है वो ओवरलैपिंग ऑफ, यहाँ यहाँ देख सकते हैं कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ टॉपिक नंबर 17 है, 3p, मतलब एक जो है कि हाफ ऑर्बिटल है। अब यहाँ पे जो हाफ की ऑर्बिटल है जिसको आप पी जेड कह सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि पी जेड आपस में ओवरलैप करेंगे। तो क्लोरीन के अंदर एक ही बॉन्ड है जो कि सिग्मा बॉन्ड होगी, और सिग्मा बॉन्ड बेटा हेड ऑन ओवरलैप से बनती है, साइड ओवरलैप से नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आते हैं। 17 में क्या कह रहा है, करेक्टली रिलेट्स बॉन्ड एट ए टाइप